हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास अच्छी प्रॉब्लम है स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी, मतलब 0 और 1 की होगी सिर्फ। ठीक है। परफॉर्म आर इटरेशन ऑन स्ट्रिंग एस। ठीक है। वेयर इन ईच इटरेशन 0 को बना देना है 0 1, 1 को बना देना है 1 0। ठीक है। फाइंड द nth कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर परफॉर्मिंग दीज आर इटरेशन। मतलब आर बार स्ट्रिंग को हमें एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। आर बार ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो nth प्लेस पर जो भी कैरेक्टर होगा, जीरो बेस इंडेक्सिंग हमें अपना लेकर चलनी है, उसको रिटर्न करना है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। अगर इसकी बात करें इस एग्जांपल की, ठीक है, और कितने एग्जांपल अपने पास? दो ही एग्जांपल है। एग्जांपल की बात करें 1 1 0 0, क्या करते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर ही लेके चल लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है जो 1 1 0 0, ये गिवन है। हमें कहा है आर कितने परफॉर्म करो, दो इटरेशन परफॉर्म करो। चलो जी कर देते हैं। पहली इटरेशन S1 हमारी क्या बन जाएगी? 1 को बनाना है आपको, क्या भाई? 1 0 0 को बनाना है 0 1। ठीक है। 1 को बनाना है 1 0, फिर अगला भी 1 को 1 0। ठीक है। इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया। 0 को बनाना है 0 1, 0 को बनाना है 0 1। ये हो गई अपनी पहली इटरेशन। इटरेशन 2 में फिर वही काम करना है। 1 को बनाना है, इसको बना दो पहले तो 1 0, इसको बना दो 0 1, इसको 1 0, इसको 0 1, 0 को 0 1, 1 को 1 0, 0 1 और 1 0 बन गया। दो इटरेशन खत्म होगी। N3 मतलब तीसरे पर जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से तीसरे पे क्या पड़ा है? 0 1 2 3, क्या पड़ा है भाई? 1। तो 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है। चलो जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे वाला एग्जांपल भी एक बार देख लेते हैं। 1 0 1 0। ठीक है। नीचे वाला एग्जांपल है 1 0 1 0। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है? R1, मतलब एक ही बार चलाना है, N2 बताना है। ठीक है। एक ही बार चलानी है भाई। 1 को 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक है। और N क्या कहा है भाई? दूसरे पर, दूसरे इंडेक्स पर 0 1 2, मतलब 0 आ गया आंसर। ये रहा भाई आपका 0 आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं कि भाई किस तरह से हमें, मतलब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, आप कहोगे? ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0 ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है। कह देते हैं कि n जो है ना मेरे को 4 पर बताना है, और इटरेशन मेरे पास रहने वाली है 2। ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है भाई, मैं क्या करूँगा, आर टाइम एक लूप चलाऊंगा। ठीक है। एक आउटर लूप ना मेरी आर टाइम चलेगी, क्योंकि मेरे को आर इटरेशन बनानी है, आर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ठीक है। और हर बार जब मेरी आर बार ये चल रही होगी, हर बार मैं इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है। मान लेते हैं पहली बार मेरी चली, मेरे पास यहाँ पर 1 आया, मैंने इसको क्या बना दिया? 1 0। मेरे पास 0 आया, मैंने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया 0 1 इसकी जगह। फिर 1 आया 1 0, फिर 1 आया 1 0, फिर 0 1। मतलब पहली इटरेशन के बाद जो मेरी S है वो ये बनकर आ जाएगी। फिर मेरी दूसरी इटरेशन, दूसरी लूप चलेगी, उसमें मेरी S क्या बन जाएगी? इस पूरी को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा कुछ बड़ी सी, अपना डबल हो जाएगा, मतलब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है। वो बन जाएगी। ठीक है। फिर मैं उसको ट्रेवर्स कर लूंगा। लास्ट में जब मेरी पूरी इटरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद मैं जो भी nth प्लेस पर जो भी कैरेक्टर पड़ा होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन एक दिक्कत रहेगी इसमें, वो क्या रहेगी? आपने आर, मतलब आर टाइम्स बाहर वाली लूप चला ली। ठीक है। उसके अंदर आपने एस को भी ट्रेवर्स कर लिया, लेकिन एस जो है ना वो आपका हमेशा इंक्रीज हो रहा है भाई। एस की लेंथ आपकी सेम नहीं रहने वाली, वो हर बार डबल हो जाएगी। ठीक है। तो जो आपका स्पेस होगा, जो आप स्पेस यूज करोगे, वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। पहले मान लेते हैं आपने 1 2 3 5 कैरेक्टर आप स्टोर कर रहे हो, फिर आप 10 कैरेक्टर, फिर 20 कैरेक्टर, ऐसे यार आपका और ज़्यादा हुआ तो आपके कैरेक्टर उस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। जो कि हमें नहीं करना है। हमें क्या कहा है? हमें कहा है कि भाई स्पेस ले लो आर क्रॉस एस की लेंथ। ठीक है। आर क्रॉस एस की लेंथ मतलब आर जो आउटर लूप चल रही होगी और अंदर वाली चलनी चाहिए एस की लेंथ, जो हमारे पास इनिशियली गिवन होगी वो, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 5। ठीक है। और स्पेस है वो आप एस की लेंथ मतलब 5 उतना ही यूज कर सकते हो भाई, उससे ज़्यादा नहीं कि आपका 5 का 10 हो जा रहा है, फिर 20 हो जा रहा है, फिर आपका 40 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि आर तो आपको 20 तक हो सकता है भाई। ठीक है। 5 10 20 ऐसे बढ़ता चला जाएगा अगर 20 एस दिया हुआ आपको, तो वो काम अपने को नहीं करना है। ठीक है। हल्की सी उस अप्रोच की ये ड्रॉबैक है, लेकिन क्या हम उस चीज़ को इसी में हैंडल कर सकते हैं? देखो, हमारे पास सबसे पहले है ना कंस्ट्रेंट पढ़ लिया करो। हमें क्या गया है कि जो एन होगा ना भाई, जो आपको कैरेक्टर एनथ कैरेक्टर निकालना है वो विद इन एस होगा। मतलब जो विद इन एस का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो इनिशियली एस की लेंथ गिवन होगी। ठीक है। मतलब जैसे इनिशियली 5 लेंथ है ना, तो एन जो होगा वो 5 के अंडर अंडर होगा। ठीक है। ये कहा गया है हमें कंस्ट्रेंट के अंदर।
ठीक है। इसका मतलब अब देखो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जैसे ही मेरा ये 5 लेंथ थी, ठीक है, अगले वाली मैंने बनानी शुरू करी, जब वो मेरी 5 लेंथ तक बन गई, अब मेरे को पता है आने वाला जो एन मेरा होगा वो इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये और एक्सपैंड होगा ना, ये 5 कैरेक्टर आगे 10 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें से भी हमें शुरू के 5 ही लेने हैं, उसके अंदर ही मेरा एन लाई करेगा। तो जैसे ही मेरा जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो इक्वल हो जाती है उसकी जितनी पहले लेंथ थी, आप कह लो कि एन तक का काम हो जाता है, एन 4 है, 4 तक के कैरेक्टर मेरे पास आ जाते हैं, तो भाई आगे की मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं फालतू वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, सीधा ब्रेक मार के बाहर आओ, मान लेते हैं एन अपने पास 4 था, हमने क्या करा 0 1 2 3 4 1 0 0 1 0 1 1 0 यहाँ तक का लेना पड़ेगा, क्योंकि दो दो का पेयर आपके स्ट्रिंग में प्लस होंगे। ठीक है, तो मतलब हम सिर्फ 3 कैरेक्टर को ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनसे ही हमारा आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जब इन पर ट्रेवर्स करेंगे 1 0 1 का क्या बन जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, फिर 0 का 0 1, फिर आगे वाले आपको ये 3 लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि आपका आंसर 4 जो आपका इंडेक्स है वो तो इन्हीं के अंदर आ जाएगा ना, आगे क्यों ट्रेवर्स करते हो। ठीक है, ब्रेक मार के बाहर आओ, ब्रेक मार के बाहर आओ, आपकी इटरेशन 1 2 पूरी हो चुकी है, 8 टाइम्स पूरी हो चुकी है, इसमें से जो इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा उसको रिटर्न कर दो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल सा काम क्या कर रहे होंगे, एक वाइल लूप लगा लेंगे, 8 टाइम चल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर लूप लगा लेंगे, किसके लिए, स्ट्रिंग एस के लिए। ठीक है, अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि एस की लेंथ कह लो, एस को छोड़ो आप टेम्प की लेंथ, क्योंकि एक जो एस की हम न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हमें किसी में स्टोर करना पड़ेगा, वो हम टेम्प स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। अगर वो ग्रेटर देन हो जाती है एन के, ठीक है, तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ ना भाई, ब्रेक मार के बाहर आ जाओ, बस काम खत्म, उससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ अब अगली इटरेशन में क्या होगा, जो आपका टेम्प बनेगा, जैसे कि आपका ये जो टेम्प बना था ये अगली इटरेशन में आपका यूज होने वाला है, मतलब अगली इटरेशन में ये बनने वाला है एस। ठीक है, क्योंकि अगली बारी में हम इस पर इटरेट कर रहे होंगे, जो टेम्प अभी बना है, तो एस में क्या डाल दो भाई, टेम्प डाल दो, अगली इटरेशन के लिए टेम्प को क्या कर लो, खाली कर लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये काम कर रहे होंगे हम, और इसकी टाइम और स्पेस क्या बनकर आएगा, जो वहाँ पर अपने पास दिया हुआ है वही है, टाइम बनकर आएगा इसका ऑफ आर क्रॉस एस की लेंथ। ठीक है, स्पेस क्या बनकर आएगा, टेम्प स्ट्रिंग अपनी यूज़ कर रहे होंगे जो इतनी अपना लेंथ स्टोर करेगी। ठीक है, या आप एन भी कह सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेंथ तो वैसे ही कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एस स्ट्रिंग आप हमारे पास वैसे भी आई रही है, लेंथ तो हम वैसे भी यूज़ ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी क्या करते हैं, इसको जाकर करते हैं अपना सी प्लस प्लस और जावा में कोड। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपना सी प्लस प्लस कोड की तरफ। अब देखो जी, हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले यहाँ टेम्प स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसपे हम ट्रांसफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, ऑल टाइम लूप चला ली जैसा आपको बताया, अब हर एक कैरेक्टर उठा लिया किस में से, एस में से। ठीक है, इफ अगर वो कैरेक्टर है 1 के इक्वल तो क्या करो, टेम्पो में ऐड कर दो क्या भाई 1 0, एल्स टेम्पो में ऐड कर दो क्या भाई 0 1, बिल्कुल सिंपल। अगर ऐसा हो जाता है कि टेम्प की लेंथ ग्रेटर देन होती है किससे भाई, एन से, तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ, अगली इटरेशन में जो एस है वो टेम्पो बन जाएगा, टेम्प को अगली इटरेशन के लिए खाली कर लो। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दो, सारी इटरेशन के बाद हम बाहर आ चुके होंगे, और जो टेम्प है वो मेरे पास एस के अंदर स्टोर हो चुका होगा, तो एस में जो भी nth इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको रिटर्न कर दो जी। ठीक है, एक बार इसको चलाकर देखते हैं, ओके करते हैं पहले इसको। ठीक है, चलाते हैं इसको, देखते हैं कुछ एरर वगैरह आता है या नहीं, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर ये सबमिट हो जाए तो। ठीक है जी, वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग में हम अगर कुछ ऐड करते हैं तो फिर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर लिया सिंपल, आर टाइम लूप चलाई, उसके बाद स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स किया, अगर 1 मिलता है तो 1 0 पेंड किया, वरना फिर 0 1 पेंड किया। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि लेंथ हमारी एन से ग्रेटर हो चुकी है, इसका मतलब उसके अंदर विद इन हमारा आंसर आ जाएगा, आगे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ब्रेक मारकर बाहर आओ, एस में टेम्प जो स्ट्रिंग बिल्डर थी उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, पुट कर दिया, और टेम्प को खाली कर लिया। उसके बाद क्या करा, आर माइनस माइनस कर दिया जब तक आर 0 के इक्वल नहीं होता, लास्ट में अपना nth प्लेस पर जो करेक्टर पड़ा है उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको भी आपको एक बार सबमिट कर दिखा देता हूँ जी। और गाइस दोनों कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने इंस्टा और लिंक्डइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।